हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के टर्म 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो, इसमें वो टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में वेटेज काफ़ी ज़्यादा रखते हैं और अगर आपने इनको कवर कर लिया, बस आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कि अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो फिर 100% है कि आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर लेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, इसमें अलग अलग लिखा हुआ है कि जैसे कि केमिस्ट्री के अलग हैं, फिजिक्स के अलग हैं, हर एक चैप्टर वाइज। तो आप इन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि जब कभी भी आपके टॉपिक्स आएंगे तो इनके जो क्वेश्चंस हैं इनको जरूर से आप लोगों को अच्छे से ध्यान से करना और इन टॉपिक्स को गहराई से पढ़ना है ताकि आप लोगों के इससे क्वेश्चन गलत ना हो। और 100% ही यहीं से ही हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से, तो ये जरूर से देखिएगा। उसी के साथ में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के नोट्स अपलोडेड है। जैसे कि आप लोगों को अभी ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसके नोट्स अपलोडेड, शॉर्ट नोट्स हैं। एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। उसी के साथ में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन 15 से 20 मिनट के अंदर आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसको करने की जरूरत ही नहीं है। हर एक चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे फ्लो चार्ट के डायग्राम में, तो वो जरूर से देखिएगा। और उसी के साथ में टर्म 2 के सैंपल पेपर भी आप लोगों के लिए अपलोड होंगे, तो वो भी देख लेना, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो, अब सबसे फर्स्ट आता है वो आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन और उसके साथ में एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टीज। अब इसमें प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएंगे, इसमें कोवलेंट बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी और फिर उसके साथ में ये आ जाएगा कि ये कार्बन जो है कितनी बॉन्ड्स बनाता है, इतने बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता, क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। देन फिर जो सेकंड टॉपिक है वो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है, जैसे कि CH4 का नाम आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि CH4 का नेम क्या होता है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को आता है इसका नेम। CH4 का नेम क्या है IUPAC ने। अब देखो, यहाँ पर इसका जो नेम है वो है मीथेन। अभी ऐसे बेसिक नेम्स आपको याद रखने होंगे, जैसे कि CH4 का नेम हो गया, C2H6 का नेम याद हो गया। इसी तरीके से आपको इन सभी के नाम याद रखने, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना कि एल्केन का नाम क्या होता है, एल्किन का नाम क्या होता है, एल्काइन का क्या नाम होता है, वो सब आपको ज़रूर से याद रखना है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर और उनकी नेम्स। अब उसके बाद में आती है होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। इसमें जनरली ये पूछा जाता है कि अगर एक सीरीज स्टार्ट होती है C2H6 से, स्टार्टिंग की फर्स्ट ही है, तो ये पूछा जाता है कि थर्ड जो नंबर है वो कौन सा होगा, थर्ड मेंबर इसका कौन सा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भी, अगर C2H6 फर्स्ट मेंबर है तो ये बताइए कि इसका थर्ड मेंबर कौन सा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा इसका आंसर। जिसको नहीं आ रहा है वो होमोलोगस सीरीज को पढ़ो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा, पर ये वाला आंसर जरूर से सॉल्व करना। अब इसके बाद में आती है केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि एल्कोहल की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, इनके नाम। और इनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि केमिकल रिएक्शन जैसे कि कंबशन रिएक्शन होगी, कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लेना कि कार्बन जब बर्न होता है तो किस तरीके क्या देता है, ऑक्सीजन देता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हाइड्रोजन देता है, किस तरीके की फ्लेम होती है, वो सब आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है। देन फिर इसके बाद में रिएक्शन से एक बार जरूर से देख लीजिएगा, एल्कोहल और एल्डिहाइड की, कि एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्जन, एल्डिहाइड से एल्कोहल में और एल्कोहल से एल्डिहाइड में, ये रिएक्शंस जरूर से देख लीजिएगा। और कीटोन के नाम याद रख लेना, एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके नाम में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए बस इसके नेम्स याद रख करने। अब उसके बाद में आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 2। अब देखो, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, इसमें ना आप लोगों को जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं कि आप लोगों ने क्या, मतलब एक तरीके से कितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन करी है। तो आप लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या क्या याद करना है, सबसे पहले तो सभी जितने भी टेबल्स हैं, जैसे कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगी, या फिर डॉबर्नियर ट्रेड्स हो गए, उन सभी की पीरियोडिक लॉज याद करने, क्योंकि पीरियोडिक लॉज 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आपको सभी के पीरियोडिक लॉज याद करने। फिर सेकंड है कि लिमिटेशंस क्या क्या थी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की क्या लिमिटेशंस थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या लिमिटेशंस थी, ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर इसके बाद में ट्रेंड्स याद करने की, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, और जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या सीन है। तो ये ट्रेंड्स आप लोगों को इसमें याद रखने, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। अब इसमें कुल मिलाकर के 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने कवर कर लिया तो इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर ही कवर हो जाएगा, और इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये टॉपिक्स आप कर लीजिए। अब उसके बाद में आते हैं फिजिक्स।
अब देखो फिजिक्स जो चैप्टर है, फिजिक्स में आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो रखना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। अब इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी बना रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वीडियो बना रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बना रखे, टफेस्ट न्यूमेरिकल भी बना रखे, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का आपको मिल जाएगा और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वो जरूर से देख लीजिएगा। तो आप लोग का यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या रहता है, वो रहता है V इज इक्वल टू IR रहता है ओम्स लॉ, ठीक है। अब उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन रहता है पैरेलल में, इनके न्यूमेरिकल्स देख लेना। फिर इसके बाद में आता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब देखो इसमें रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाय A, इसमें बेस्ड एक बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछे गए थे कि आपको रो की वैल्यू पूछ ली जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लेना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। अब जो लास्ट पॉइंट बचता है वो बचता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 1000% है कि इससे क्वेश्चन आएगा। अब इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 3 मार्क्स में। अब 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा ना, इसमें आप लोगों से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी लगा दिया जाएगा, तो दोनों से मिला करके एक क्वेश्चन बनेगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट से। तो इसको ध्यान से पढ़ना, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना ताकि आप लोगों से इसमें गलती ना हो। फिर इसके बाद में एक और चैप्टर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है तो आप लोगों को इसमें थोड़े टॉपिक्स ज़्यादा मिलेंगे। अब सबसे फर्स्ट तो सबसे बेसिक है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज की बात करूं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यहां से क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, पिछले 5 सालों में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको मिस मत करना। अब उसके बाद में रूल्स जो हैं, रूल्स इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये तीनों की तीनों रूल्स हैं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। रटना मत फिजिक्स में रटने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। फिजिक्स में बस आप इसको समझिए, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, आपको मार्क्स 100% मिलेंगे। आपको बस समझना है और उसे लिखना है अपनी लैंग्वेज में, और उसके बाद में आपके 100% मार्क्स। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सोलेनॉइड। अब एक तो सोलेनॉइड का आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड की किस तरीके से वर्किंग होती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, उसकी डायग्राम पूछा गया था 2017 में 2 मार्क्स का। तो इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मतलब कि सोलेनॉइड का जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में जो आती है वो आती है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो उसकी वर्किंग, दूसरा उसका कंस्ट्रक्शन और तीसरा उसका डायग्राम। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डायग्राम की जरूर से प्रैक्टिस करना इलेक्ट्रिक मोटर की, अगर आएगा तो ये 2 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए। और अगर ये तीनों पूछ जाते तो ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको जरूर से देखना, आप लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर को मिस नहीं करना। उसी के साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है बायोलॉजी। अब देखो बायोलॉजी के अंदर बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है, वो ये है कि इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे आप लोगों के डायग्राम लेबलिंग से क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स में अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आएगा डायग्राम लेबलिंग का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायग्राम लेबलिंग बहुत ही आसान रहती है। तो आप लोगों को डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर से करनी है बायोलॉजी में। अब सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसी के साथ में आप लोगों की फ्रेगमेंटेशन और फिजन की, इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंट्स की क्या है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन इनकी मिस नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसका डायग्राम लेबलिंग की, किस तरीके से डायग्राम को लेबल करना है वो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। और जर्मिनेशन जो है इसका वो वाला, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, तो डायग्राम को मिस मत करना। अब उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो है कि यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम की प्रैक्टिस करना कि लेबलिंग आनी चाहिए आपको, डायग्राम नहीं, डायग्राम की लेबलिंग के साथ में याद करना, ताकि आप लोगों का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और उसी के साथ में आप लोगों को इनकी वर्किंग भी याद होनी चाहिए कि कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है, वो आपको याद होना चाहिए इसमें। फिर इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, ये वाला जनरली क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज। तो यहाँ पर ये इस
तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये वाला पॉइंट आप लोगों को जरूर से कवर करना है। देन फिर इसके बाद में आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं करना, ये बस ऐसे चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, हेरिडिटी करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये रिप्रोडक्शन वो उसी से ही है, लेकिन आपको इसमें पढ़ना है तो इसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन जनरली से पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डिफरेंशिएट वाले। डिफरेंशिएट किस में करवाया जाता है, एक तो इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स में करवाया जाता है, डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स में करवाया जाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में। इनमें 3 जो डिफरेंसेस है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, जो जान है मतलब जो बापू है इस चैप्टर का, वो ये है कि आप लोगों को इसमें याद होना चाहिए मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट को लिख लिख के याद करना, इसका कंक्लूजन याद होना चाहिए, इसके अंदर F1 F2 जनरेशन किस तरीके से बन रही है वो सब कुछ याद होना चाहिए। इसको आप लोगों को मिस नहीं करना है, मेंडल एक्सपेरिमेंट को, इससे क्वेश्चन आना कंफर्म है 100%। फिर उसके बाद में आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स की किस तरीके से होते हैं, इसमें जो डायग्राम है फ्लो चार्ट वाला वो आप लोगों को याद रखना है। और उसके साथ में आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2 घंटे लेगा, इसकी एनसीईआरटी को कवर कर लो, इसकी एनसीईआरटी को कवर कर लो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले काम करो ना तो इसी चैप्टर को खत्म कर दो और आप लोगों का एकदम से बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो आवर इन्वायरमेंट को सबसे पहले करना है। अब उसके बाद में इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक तो है फूड चेन और फूड वेब का, और इसमें है ओजोन लेयर की। बस 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे तो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सभी टॉपिक्स कर लीजिए, आपके 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों को साइंस के नोट्स देखने तो आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वहां से आप लोगों को साइंस की नोट्स मिल जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।